Hey everyone, welcome back to our channel. Hope you all are doing great. So, today in this class, we will discuss about the topic which is very important, and the topic is sound. साउंड एक ऐसा टॉपिक है हमारे पास जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे HP टेट के लिए, बिकॉज़ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमें हमेशा देखने को मिलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. फर्स्टली, व्हाट इज़ साउंड? साउंड है क्या? ऐसी सेंसेशन जो हमारे कान फील करते हैं, दैट इज़ साउंड. नो, साउंड जो होती है एक एनर्जी की फॉर्म है हमारे पास, जो किसको फॉलो करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है हमें कि द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. नाउ द थिंग इज़ कि प्रोडक्शन कैसे होती है साउंड की, साउंड प्रोड्यूस होती कैसे है. देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होती हैं, तब हमारी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है. चाहे ऑब्जेक्ट को आप स्क्रैच कर रहे हैं, स्क्रब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उससे क्या होगा? ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन क्रिएट होंगी, जिससे हमारी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी. नो डाउट कि हम जो बोल रहे हैं साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई बॉडी ऑर्गन जो है वो भी क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से साउंड जो है वो क्या है, प्रोड्यूस हो रही है. जो हमारा बॉडी ऑर्गन है जो वाइब्रेट कर रहा है, वो होता है वोकल कॉर्ड. वोकल कॉर्ड एक ऐसा हमारे पास बॉडी ऑर्गन है जो वाइब्रेट करता है, जिससे साउंड जो है प्रोड्यूस होती है. अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हर एक साउंड जो है जिस हम उसको सुन सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो इतना हमें पता है कि जो अर्थ है वो क्या करती है, मूव कर रही है, लेकिन उसकी साउंड तो हमें सुनाई नहीं देती है. दैट मीन्स कुछ लिमिट तक ही हमें साउंड जो है वो सुनाई देती है. और वो लिमिट कितनी है हमारे पास? देखिए, रेंज ऑफ हियरिंग ह्यूमंस में वो होती है 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, जिसको हम 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़ भी बोलते हैं. ये हमारे पास हियरिंग की रेंज होती है. अब ऐसा नहीं है कि साउंड जो है इन्हीं के बीच में होती है, 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़ तक ही साउंड हमारे पास होती है, ऐसा तो नहीं है. तो जो साउंड बिलो 20 हर्ट्ज़ होती है और अबव 20 किलो हर्ट्ज़ होती है, वो ह्यूमन बींग नहीं सुन पाते हैं. तो उनको कौन सुन पाता है? उनको हमारे जो एनिमल्स हैं वो सुन पाते हैं. देखिए, जो साउंड हमारे पास लोअर देन 20 हर्ट्ज़ होती है, उनको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, जिनको जो वेल्स होती हैं, एलिफेंट्स होती हैं, राइनोसोर्स होते हैं, ये जो है एनिमल इन साउंड को सुन सकते हैं. सिमिलरली, जो साउंड हमारे पास हायर देन 20 किलो हर्ट्ज़ होती हैं, उनको हम अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं. और जिनको जो रैट्स होते हैं, बैट्स होते हैं, डॉग्स होते हैं या डॉल्फिन्स होती हैं, ये सारे जो एनिमल्स हैं इन साउंड्स को सुन सकते हैं. ठीक है जी. जो अर्थक्वेक होता है उस टाइम जो साउंड आती है, वो जो साउंड प्रोड्यूस होती है, वो होती है हमारे पास इंफ्रा साउंड. एंड एक क्वेश्चन और यहाँ से आता है कि जो सोनार होते हैं, सोनार दैट इज़ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इनमें जो है हमारे पास अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड यूज़ होती हैं. तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपको बनता है, एक तो सोनार वाला कि सोनार में कौन सी साउंड जो है वो यूज़ होती है, एंड सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, दैट इज़ व्हाट, कि रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन. और एक और क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है वो होता है कि पर्टिकुलर आपको एनिमल्स के नाम दिए होते हैं और आपसे पूछा गया होता है कि कौन से एनिमल जो हैं उस पर्टिकुलर साउंड को सुन सकते हैं. ठीक है जी, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ द प्रोपागेशन ऑफ साउंड. मीन्स कि जो साउंड है वो ट्रैवल कैसे करती है. देखिए, साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की ज़रूरत रहती है, चाहे वो मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो. वैक्यूम में हमारी साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं करती है. साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. सिमिलर क्वेश्चन हमें लाइट के लिए भी पूछा जाता है
कि लाइट जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है कि नहीं करती है। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न जनरली रहती है स्टूडेंट्स को कि कौन सा जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल करता है एंड कौन से नहीं करता है। तो साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं करती है वैक्यूम में, लेकिन जो लाइट है वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है। ठीक है जी, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये। नाउ अगेन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ओके फाइन, लाइट जो साउंड है वो मीडियम के थ्रू ट्रैवल कर रही है, लेकिन क्वेश्चन इज़ हियर कि किस मीडियम से, कौन सा ऐसा मीडियम है जिसमें साउंड जो है वो फास्ट ट्रैवल करेगी। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहीं पे जाएंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से जा रहे हैं मुंबई, तो हम क्या देखेंगे कि हम बस में से जाएं या हम बाई ट्रेन जाएं या फिर बाई एयर जाएं। ठीक है जी, 3 ऑप्शन हमारे पास हैं। उसी तरह से हमारी साउंड के पास भी ऑप्शन है कि सॉलिड में जाएं, लिक्विड में या गैस में। तो जो साउंड है हमारी, वो जो हमारी गैसेस होती हैं उनमें सबसे कम ट्रैवल कर पाती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड्स में जो है हमारी साउंड जो है सबसे फास्ट ट्रैवल करती है, फास्टेस्ट इन सॉलिड, स्लोएस्ट इन गैसेस, फास्टर इन लिक्विड एंड फास्टेस्ट इन सॉलिड्स। तो क्वेश्चन इज़ हियर कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछ लिया जाए कि आपके पास एयर है, वाटर है या फिर आपके पास स्टील है, तो बताइए इनमें से कौन से जो मीडियम है उसमें ज़्यादा फास्टर साउंड ट्रैवल करेगी। तो इनमें से जो है स्टील हमारे पास क्या है, सॉलिड है। तो ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन इज़ स्टील। स्टील जो है वहाँ पे हमारी साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रैवल करेगी। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ कि जो स्पीड ऑफ लाइट है एंड द स्पीड ऑफ साउंड है, दोनों में से फास्टर कौन है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो फास्टर होती है एज़ कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम टीवी ऑन करते हैं तो क्या होता है, पहले ऑडियो स्टार्ट होती है या पहले वीडियो स्टार्ट होती है। तो जब भी हम टीवी ऑन करते हैं तो पहले वीडियो स्टार्ट होती है एंड देन ऑडियो स्टार्ट होती है। दैट इंडिकेट्स परफेक्टली दैट द एग्जाम्पल that is the speed of light is faster than the speed of sound. And next the direct question is the speed of sound at 22 degrees centigrade is what। तो वो होती है हमारे पास 344 इनवर्स। इन एयर स्पीड ऑफ साउंड इज 344 इनवर्स एट 22 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है वेव, कि वेव क्या है अब हमारे पास, और वेव का हम साउंड के साथ क्या रिलेशन है, क्यों हम वेव के बारे में अब यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए साउंड जो है हमेशा वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी, इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव की फॉर्म में हमारे पास साउंड हमेशा ट्रेवल करती है। और ये जो वेव है वो कौन सी वेव है, ये है आपकी मैकेनिकल वेव। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि साउंड ट्रेवल इन, ऑप्शन में आपको दिया होता है कि कौन सी वेव है, तो दोनों ही हमारे पास आ जाती हैं। दैट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड द ट्रांसवर्स वेव। बोलने का मतलब मैकेनिकल वेव जो होती है वो हमारी कॉम्बिनेशन होता है ट्रांसवर्स वेव का और लॉन्गिट्यूडनल वेव का, मतलब दोनों की तरह एक्ट करती है हमारी वेव, दैट इज़ द साउंड वेव। नाउ वेव्स की बात कर रहे हैं हम, तो आपने देखा होगा एक तो वेव्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एकदम इस तरह से बिल्कुल पास पास में, और एक होती है हमारे पास वेव जो बिल्कुल दूर दूर इस तरह से। तो ये जो हमारे पास वेव है बिल्कुल कंप्रेस्ड हुई है, ये वेव नाम से ही पता चल रहा है जो वेव क्या है हमारी कंप्रेस्ड है, बिल्कुल जिनके पार्टिकल जो हैं क्या हैं, बिल्कुल क्लोज हैं, उनको हम बोलते हैं कंप्रेशन। और जहाँ पे पार्टिकल इतने ज़्यादा क्लोज नहीं हैं, उनको कोई प्रेशराइज नहीं किया गया है, उस बॉडी को क्या बोलते हैं हम, रेयरफेक्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास जिनकी हम बात कर रहे थे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव क्या क्या होती है हमारे पास, क्योंकि इतना तो हमने पढ़ लिया कि मैकेनिकल वेव जो है वो दोनों की तरह एक्ट करती है, बट ये होती क्या है। सो फर्स्टली द लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है, जो पैरेलल डायरेक्शन में हमारे पास मूव करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की वेव्स,
इस तरह की वेव्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और इनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो साउंड वेव है वो भी क्या है, हमारी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। नाउ सेकंड चीज़ हमारे पास आती है जो ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव आपने इस तरह की वेव्स देखी हैं, ये वाली वेव्स, ये जो होती हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, तो इन वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। और ये कहाँ पे कौन कौन सी वेव्स होती हैं, ये होती हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हमारी लाइट वेव हैं, एक्सरे हैं, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, ये सारी वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स वेव हैं। इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई पर्टिकुलर वेव आपको दी होती है और आपसे पूछा गया होता है कि कौन सी वेव है ये, कौन सी वेव को फॉलो कर रही है, इज़ इट लॉन्गिट्यूडनल और इट इज़ ट्रांसवर्स वेव। बट मोस्टली जो एक रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है HP टेट में वो होता है वाटर वेव को लेके, कि जो वाटर वेव है हमारी वो कौन सी वेव है। तो वाटर वेव हो या चाहे हमारी साउंड वेव हो, दोनों ही हमारे पास मैकेनिकल वेव हैं। मींस दोनों ही क्या कर रही हैं, हमारे पास एक्ट कर रही हैं एज अ ट्रांसवर्स वेव और एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। न अब हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं साउंड वेव्स की, कि वेव्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, पहली तो है हमारे पास वेवलेंथ, इस करेक्टरिस्टिक्स के अंडर, कि वेवलेंथ क्या है। एज नेम इंडिकेट, वेवलेंथ मीन्स वेव के बीच की लेंथ। इस तरह की हमारे पास वेव्स होती हैं, तो इन वेव्स की जो लेंथ है, इनके बीच में जो लेंथ है, इन वेव्स की लेंथ को हम बोलते हैं वेवलेंथ, जिनको किससे डिनोट किया जाता है, हमारी वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। पहले तो एक चीज़ और हमारे पास यहाँ पे है कि ये जो वेव्स होती हैं, इसका जो अपर पार्ट होता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट, एंड जो लोअर पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम ट्रफ। ठीक है जी, और इनके बीच की जो लेंथ है उसको बोल देते हैं हम वेवलेंथ। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है, वो होती है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड के अंदर जितनी भी हमारे पास वेव प्रोड्यूस हो रही हैं वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रही होती है वो, 1 सेकेंड में जितनी वेव जा रही हैं, चाहे 1 सेकेंड में 10 वेव जा रही हैं, 50 जा रही हैं, जितनी भी जा रही हैं, लेकिन वहाँ पे किसकी बात हो रही है, ओनली 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितनी वेव्स बन रही हैं उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी, और जिसको डिनोट किया जाता है हमारे पास न्यू के साथ, दिस इज़ न्यू। और इसके जो यूनिट होते हैं फ्रीक्वेंसी के वो होते हैं हमारे पास हर्ट्स। हर्ट्स इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ये जो हमारे पास वेव्स बन रही हैं, ठीक है जी, ये जो वेव्स बन रही हैं, अब मान लो यहाँ से ये वेव स्टार्ट हुई और यहाँ पे ये एंड हुई, तो इस पर्टिकुलर वेव को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लग रहा है उसको बोलेंगे हम टाइम पीरियड। पर्टिकुलर वेव को एक पूरा वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम टाइम पीरियड। टी से डिनोट करते हैं हम इसको, और ये जो होता है बेसिकली रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, या हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो न्यू है हमारे पास, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है अब हमारे पास, कि व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो होते हैं हमारे पास एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। देखिए, इस तरह से हमारे पास वेव्स बन रही होती हैं, तो ये जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये जो इसकी हाइट है, इसकी डेप्थ है, ये इंडिकेट करती है हमारी एम्पलीट्यूड को। जितना ज़्यादा इसकी हाइट होगी, जितना ज़्यादा ये डीपर होगा, वो क्या होगा, उतना ही हमारी साउंड जो है वो लाउड होगी। मीन्स लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है।
और एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारा, जो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसके अंडर रहती है, जो भी इसकी हाइट रहती है, इसका डेप्थ रहता है वेव का, दिस इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। नाउ नेक्स्ट टर्म इज़ हमारे पास आ रही है पिच। व्हाट इज़ पिच, कि पिच क्या होती है अब हमारे पास। पिच जो है हमारे पास एक तरह का शार्पनेस ऑफ वॉइस है, हमारी वॉइस में कितनी शार्पनेस है उसको इंडिकेट करती है पिच, और जनरली डिपेंड करती है हमारी फ्रिक्वेंसी के ऊपर। जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही हायर हमारी पिच रहेगी, जितनी फ्रिक्वेंसी कम होगी उतनी ही पिच हमारी क्या होगी, कम होती है। और देखो जितनी कम पिच, लो पिच जो होती है, देखिए जनरली वो होती है गर्ल्स में, जो पतली सी आवाज़ होती है लड़कियों की, ठीक है जी, दैट इंडिकेट्स कि पिच जो है वो क्या है, लो है, बिल्कुल सॉफ्ट सी वॉइस। लेकिन जो हाई पिच होती है, मीन्स थोड़ी हैवी वॉइस, लाइक जैसी बॉयज़ की होती है, तो वो इंडिकेट करती है हमारे पास पिच। एंड द नेक्स्ट टर्म इज़ लाउडनेस, कि लाउडनेस क्या है हमारे पास। तो अभी हमने डिस्कस करा कि लाउडनेस जो है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारी एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा, एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हमारी लाउडनेस होती है। और जितनी ज़्यादा लाउडनेस होती है उतना क्या हो जाती है, साउंड नॉइस बन जाती है। नॉइस कब बनती है कोई साउंड, जब वो 80 डेसिबल के अबव की साउंड होती है। 80 डेसिबल के अबव की जो साउंड है वो हमारे पास नॉइस बन जाती है, वो साउंड हमारे पास हमारे सुनने लायक नहीं रहती है, वो अनप्लीजेंट साउंड हमारे पास बन जाती है। तो नेक्स्ट टर्म जो हमारी रहती है वो है टोन। व्हाट इज़ टोन, तो टोन देखिए, टोन क्या है, साउंड ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी। एक सिंगल फ्रिक्वेंसी की जो साउंड है उसको बोलते हैं हम टोन, ओनली अ सिंगल फ्रिक्वेंसी, ठीक है जी। नेक्स्ट जो टर्म है वो है नोट। तो सेवरल, जो बहुत सारी फ्रिक्वेंसी मिक्सअप होकर साउंड प्रोड्यूस करती हैं उसको बोल देते हैं हम नोट। कोई बहुत सारी फ्रिक्वेंसी है, उन्होंने वो क्या हुई, मिक्सअप होगी और उन्होंने एक पर्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस करी, दैट इज़ कॉल्ड नोट। एंड म्यूज़िक एज वी नो, रिथमिकल जो हमारी साउंड रहती है, दैट इज़ विच इज़ वेरी प्लीजेंट टू आर ईयर, तो वो जो होती है उस साउंड को हम बोलते हैं म्यूज़िक। और नॉइस जो है 80 डेसिमल के अबव की साउंड को हम बोलते हैं नॉइस। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास रहती है वो रहती है इको एंड रिवर्बरेशन। देखो इको एंड रिवर्बरेशन ज़्यादा इनके बीच में डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इको जो होती है वो क्या है, जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ भी हम बोल रहे हैं तो हमारी साउंड जो है वो रिपीट हो रही होती है। वो क्यों हो रही होती है, वो हो रही होती है रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रही होती है वहाँ से। रिफ्लेक्शन मीन्स व्हाट, रिफ्लेक्शन मीन्स कि साउंड जो है वो टकरा के हमें वापस से सुनाई दे रही है। साउंड का टकराना ही हम क्या बोल देते हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्शन। तो वो जो साउंड है हमारे पास वो कितने टाइम तक हमें सुनती है, दैट इज़ 0.1 सेकेंड तक वो साउंड हमें सुन सकते हैं हम उसको। एंड ये जो होते हैं ये तभी पॉसिबल है, तभी हमें सुनाई दे सकती है अगर जिस ऑब्जेक्ट के साथ हमारी साउंड टकरा रही है उसके और हमारे बीच में मिनिमम 17 मीटर का तो क्या हो, गैप हो। मतलब 17 मीटर से कम में हमें इको सुनाई नहीं देगी, 17 मीटर से अब ही हमारे पास उसके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, तभी हमारे पास साउंड की रिफ्लेक्शन हो सकती है और हमें साउंड रिपीटिशन पे सुनाई दे सकती है, ठीक है जी। ये होते हैं माउंटेन्स वगैरह में, ठीक है। रिवर्बरेशन में हमारे पास आ जाती है, लाइक फॉर एग्जांपल ऑडिटोरियम होता है, तो वहाँ पे क्या है, हमारी जो साउंड है रिपीटिशन तो हो रही है, रिफ्लेक्शन तो हो रही है, लेकिन बहुत बारी हो रही है, नॉट ओनली वन टाइम, इट इज़ अबाउट मोर देन 2-3 टाइम्स। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक एक पर्टिकुलर नेम ले लेते हैं, लाइक नेहा ले लेते हैं। तो जब इको की बात हो रही है तो उसमें हमारे पास साउंड जो रिपीट करके रिफ्लेक्ट करके सुनाई देगी वो होगी, लाइक हमने बोला नेहा तो उसी तरह से हमें सुनाई देगा, दैट इज़ नेहा।
लेकिन रिवर्बरेशन में क्या होगा, वो जो नेम है, जो आपने वर्ड बोला, वो थोड़ा खींचा हुआ हमें सुनाई देता है। फॉर एग्जांपल नेहा आपने बोला तो उससे कैसे सुनाई देगा हमें, नेहा करके, मतलब थोड़ा साउंड जो है वो उसकी खिंच जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड रिवर्बरेशन, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन हो रही होती हैं। तो दिस इज़ बेसिकली कुछ हमारे जो टर्म्स थी, इको, रिवर्बरेशन, इनके बीच का डिफरेंस भी यही है कि एक में पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन होती है, एक में मोर देन रिफ्लेक्शंस होती हैं। नाउ कुछ हमारे पास ये क्वेश्चन हैं, होप आप इनका आंसर देंगे। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन। तो थैंक यू ऑल। आज हमने साउंड के बारे में थोड़ा डिस्कस करा कि साउंड क्या होती है, इनमें से जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस तरह से आप उनके साथ डील कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल।